नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज की जो अपडेट है वो है विद्या संबल योजना के को लेकर। आपको पता है कि अभी विद्या संबल योजना के तहत अभी जो आवेदन है वो जारी है। इसकी लास्ट डेट 4 नवंबर थी, शुक्रवार को एंड हो रहे थे, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि आवेदन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस वजह से अब इसकी डेट है वो 7 नवंबर यानी कल तक ये आवेदन किए जाएंगे। उसके अलावा इसकी सारी अपडेट देखेंगे। हम इसमें देखते हैं कट ऑफ लेवल क्या है। रीट का जो कट ऑफ लेवल है उससे भी कई ज़्यादा गुना यहाँ कट ऑफ लेवल देख पा रहे हो। आपने देखा कि रीट की जो 6000 पदों के लिए भर्ती है, उस भर्ती में आप देख पाओगे तो आपकी जो कट ऑफ लेवल है वो एक कैंडिडेट है, वो एक सीट के लिए 18 कैंडिडेट हैं, वो उन्होंने अप्लाई किया है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि एक सीट के लिए 50 या उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट हैं, वो अप्लाई कर चुके हैं और अभी तक अप्लाई हो भी रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो। और एक और न्यूज हम देखेंगे अभी जिसमें तो लगभग एक सीट, मैथ की एक सीट के लिए 426 तक कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं। तो अब आप देख सकते हो इसकी कट ऑफ लेवल क्या रही है गेस्ट फैकल्टी, जबकि गेस्ट फैकल्टी ही है, ये कोई कंपलसरी या आप कहो तो स्थायी पोस्ट नहीं है, उसके बावजूद ये हाल है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इसमें। ये जो गंगानगर ज़िले की न्यूज है, इसमें आप देखोगे एक पद पर 50 तो कहीं इससे भी ज़्यादा आवेदन, विद्या संबल योजना के आवेदन और भी बढ़ेंगे। अभी राजस्थान सरकार की ओर से संविदा के आधार पर सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर शिक्षक रखने के लिए विद्या संबल योजना के तहत प्रक्रिया जारी की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले में करीब 1700 पदों पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के तहत शिक्षक रखे जाने हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर थी, जिसको अब बढ़ाकर 7 नवंबर कर दिया गया है। अभी तक स्कूलों में खाली पदों अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा रहा है। एक एक पद के लिए 50 के करीब आवेदन करने वालों की संख्या पहुंच चुकी है। अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से जिले में खाली पदों की जो सूची जारी की गई थी, उसमें भी कई पद असल में खाली है ही नहीं, इसलिए पदों की संख्या तो ऑलरेडी कम हो गई है और आवेदक बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ आपकी कट ऑफ कितनी ज़्यादा है। हालांकि ये कट ऑफ क्यों बढ़ रही है इतनी, मुझे समझ नहीं आ रही। इसकी बजाय जो कैंडिडेट रियल में अगर तैयारी कर रहे हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। ये कैंडिडेट जो विद्या संबल में अप्लाई कर चुके हैं, ये तो भटक चुके हैं अपने रास्ते से। जो कैंडिडेट इसकी ओर ध्यान ना देते हुए जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका चांस इस बार बढ़ जाएगा। क्योंकि वैसे ही यहाँ आप कट ऑफ देखोगे, मैं यहाँ आपको रीट की कट ऑफ भी बताऊंगी कि एक पोस्ट के लिए रीट में 46,000 पद हैं, 8 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है और एक पोस्ट के लिए 18 अभ्यर्थी हैं, और उन 18 में से आप देख रहे हो यहाँ कितने अभ्यर्थी हैं वो भटक चुके हैं। तो अब आप देखोगे तो असल में जो तैयारी करने वाला कैंडिडेट है वो एक पोस्ट के लिए एक ही मिलेगा, एक या दो कैंडिडेट ही मिलेंगे जो सच में तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो कैंडिडेट है वो इस विद्या संबल की योजना के तहत भटक जाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि जो कैंडिडेट रीट की तैयारी कर रहे हैं वो रीट की ही तैयारी करें, आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। ये इसकी और ध्यान ना दें अभी, वो बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट है, 46,000 पद कम नहीं होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ एक और डिस्ट्रिक्ट की ओर से। रीट में शिक्षक भर्ती पर भारी पड़ रही विद्या संबल, एक पद पर 426 आवेदन। अब आप देखो, एक पद के लिए 426 आवेदन तक किए जा चुके हैं विद्या संबल योजना के तहत। विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी के प्रदेश में 93,000 पदों पर भर्ती होनी है। टोटल राजस्थान की बात की जाए तो 93,000 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। स्थाई के मुकाबले इसमें अधिक आवेदन, अब रीट वाली स्थाई है लेकिन उसकी बजाय इसमें आप देखोगे तो ज़्यादा आवेदन किए गए हैं। कोटा के किशोरापुर स्थित स्कूल में यह स्थिति, गणित की एक सीट के लिए 626 आवेदन हो चुके हैं। सिर्फ एक सीट के लिए 626 आवेदन हो चुके हैं। वहीं उर्दू के लिए 56 आवेदन शुक्रवार शाम तक आ गए हैं, और ये तो शुक्रवार शाम तक आए हैं क्योंकि पहले इसकी डेट है वो शुक्रवार शाम को ख़त्म होने जा रही थी, अब तो इसकी डेट और बढ़ा दी है तो आवेदन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कोटा जिले में व्याख्याता के 175 पद हैं, वरिष्ठ शिक्षक के 194 पद हैं, लेवल 1 के 184 पद हैं और लेवल 2 के 224 समेत शारीरिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक पदों पर भर्ती होने जा रही है। और इतने पदों के लिए
आवेदन लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट हैं, वो इन पदों के लिए आवेदन कर चुके हैं। तो अब आप कट ऑफ देख लो कि कितनी हाई जाने वाली है इसके कट ऑफ। 2 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। शुक्रवार को इसकी अंतिम तिथि थी, लेकिन अब 7 नवंबर कर दी गई है। कुछ स्कूलों में आवेदन के दौरान हंगामे की नौबत भी आई है। नयापुर स्थित मॉन्टेसरी स्कूल में आवेदकों की भीड़ के कारण कुछ देर गेट भी बंद करना पड़ गया। वहीं नाता स्कूल में आवेदन लेने से मना कर दिया, तो स्टाफ और प्रशिक्षित बेरोजगारों में बहस हो गई है। अभ्यर्थी पुखराज ने बताया कि भटवाड़ा के शारीरिक स्कूल में आवेदन भरने गया था, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग लिए गए, जबकि अन्य जगह पे फोटोकॉपी ही ले जा रही है। तो इस तरह की आप देखो तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। कई जगहों पे आपने देखा होगा कि वहाँ सीटें विभाग ने तो सीटें जारी कर रखी है, खाली सीट बता रखी है, लेकिन स्कूल में कैंडिडेट जब जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि सीट खाली ही नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है कैंडिडेट्स के साथ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रीट की। शिक्षा विभाग ने रीट अभ्यर्थियों के लिए 46,000 पदों की विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन विद्या संबल में अस्थायी भर्ती का क्रेज ज़्यादा है, क्योंकि विद्या संबल में परीक्षा नहीं होने जा रही है, इसलिए यहाँ कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। आवेदकों के आधार पर मेरिट बननी है यहाँ पे, जबकि 46,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए करीब 8 लाख अभ्यर्थी ही पात्र थे। तो रीट में 46,000 पदों के लिए 8 लाख अभ्यर्थी हैं। तो एक पद के लिए आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 18 अभ्यर्थी हैं जो एक पद के लिए एग्जाम देने बैठेंगे। अब उन 18 को भी भटका दिया गया है इस विद्या संबल के तहत। तो आप देखोगे कि तैयारी करने वाले कैंडिडेट बहुत कम बच गए हैं। डीईओ प्रदीप चौधरी ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। 16 नवंबर को वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 16 नवंबर को ये सूची जारी कर दी जाएगी किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, और 26 नवंबर को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी विद्या संबल वाले कैंडिडेट्स को। तो ये बात की है विद्या संबल वाले कैंडिडेट्स की। जिनका हो जाता है, जिनको सच में इसकी ज़रूरत है, वो ठीक है, लेकिन जिनको लगता है कि हमें अभी इतनी ज़रूरत नहीं है जॉब की, तो मेरा कहना यही है कि आप रीट की तैयारी करें। वो बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत ज़्यादा पोस्टें भी हैं उसमें। तो आप उसके लिए तैयारी करें। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे, अपडेट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की और अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर कर रहे हैं, वहाँ आपको हर प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।